क्वेश्चन नंबर 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय था 1,62,870। व्याख्या। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.37 की वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 37 श्री मुकुंदर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? सुआ नृत्य को। क्वेश्चन नंबर 38 छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है भाद्रपद में। क्वेश्चन नंबर 38 व्याख्या। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है। इस पर्व में सुहागिन महिलाएं अपने मायके में जाकर निर्जला व्रत रख कर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। क्वेश्चन नंबर 39 छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी होती है? पंखा नुमा। क्वेश्चन नंबर 40 महारानी वारसा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? पांडु वन महारानी वारसा। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या। महारानी वारसा का संबंध छत्तीसगढ़ के पांडु वंश से है। इनके पति हर्षगुप्त थे, जिनकी स्मृति में महारानी वारसा ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। महारानी वारसा मुख्यतः मौखरी वंश के शासक सूर्यवर्मन की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाई तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला कोरिया, दूसरा कोरबा, तीसरा रायपुर और चौथा धमतरी, पांचवा सुकमा। क्वेश्चन नंबर 41 व्याख्या। राज्य में उत्तर से दक्षिण जिले का क्रम निम्न है: कोरिया, कोरबा, रायपुर, धमतरी, सुकमा। क्वेश्चन नंबर 42 महाभारत की कथा संबंधित है पांडवानी से। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या। महाभारत की कथा पांडवानी से संबंधित है, जिसे सबल सिंह चौहान ने दोहा एवं चौपाई के रूप में संकलित किया है, जिसमें नायक भीम व नायिका द्रौपदी है। क्वेश्चन नंबर 43 छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी के अंतर्गत जनजाति को पहचाने: अबुझ, माड़िया और कमाड़। क्वेश्चन नंबर 43 व्याख्या। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजाति है: अबुझ, माड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। राज्य सरकार द्वारा घोषित पीवीटीजी जनजाति: पहला पांडव, दूसरा भुंजिया। क्वेश्चन नंबर 44 नीचे दिए गए कथन और कारण। कथन: छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कारण आर पहला सही है। कथन और कारण: कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश अंतर्गत आता है। सही, दोनों सही हैं। ए एस और आर दोनों सत्य है। आर ए एस का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 व्याख्या। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसका मुख्य कारण धमतरी जिले की भौतिक स्थिति व कबीरधाम जिले की वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत शामिल होना है। क्वेश्चन नंबर 45 छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम में कौन सा से थे? सतनामी आश्रम, खादी आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। पनवाड़ आश्रम का कभी नाम नहीं सुने हैं। आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा निम्न आश्रमों की स्थापना की गई: ब्रह्मचर्य आश्रम 1904, खादी आश्रम 1907, सत्याग्रह आश्रम 1921, सतनामी आश्रम 1924। क्वेश्चन नंबर 47 महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है: ताम्र युग, पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 47 व्याख्या।
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की स्थापना 1875 में की गई थी। 3 तल वाले इस संग्रहालय में निम्न दीर्घा: पहला प्रवेश दीर्घा, दूसरा पुरातत्व दीर्घा, तीसरा प्रतिमा दीर्घा, चौथा अभिलेख दीर्घा, पांचवा आयुध दीर्घा, छठवां प्राकृतिक दीर्घा, सातवां चित्रकला दीर्घा और आठवां जनजाति दीर्घा। नोट: ए और सी दोनों व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा परिहार संबंध माने जाते हैं? ससुर बहू। क्वेश्चन नंबर 48, व्याख्या। परिहार संबंध यह एक प्रकार का सामाजिक बंधन है। इसमें दो व्यक्तियों या समूहों के बीच जानबूझकर दूरी या परहेज रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ससुर बहू का संबंध